मंच पे उपस्थित आदरणीय अशरफ भाई, सदरुद्दीन भाई, जियाउद्दीन भाई, शमीम भाई, दोनों आयशा अप्पा आदरणीय अप्पा और हमारी बुआ भाई, अंसार भाई, हमारे निजाम भाई हमारे पिताजी के साथी है। मुझे अच्छा लगा कि वो मंच पे आके बैठ गए। अशोक कुमार जी, अरुणाचल भाई, अब्बास भाई, सप्पो भाई, वेंकट भाई, सभी मंच के उपस्थित, अभी सबका नाम है राज्य जी, रेणुका, सभी मंच पे उपस्थित। भाषा तेरा भी लेना पड़ेगा, तू बैठ के बैठा है माइक लेके, तेरा भी तो नाम लेना पड़ेगा। मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय नेतागण, सामने उपस्थित मेरे माता बहने और मेरे भाइयों, मैं खलील भाई का भाषण सुन रही थी, फिर मैंने अशरफ भाई का भी सुना, मोहसिन भाई का भी भाषण सुना, अब्बास भाई का भी भाषण सुना। सबसे पहले तो मुझे एक चीज कहनी है, धारावी वालों को वर्षा गायकवाड़ की पहचान करने की जरूरत है, वर्षा गायकवाड़ में धारावी की पहचान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता कोई आज का बना हुआ रिश्ता नहीं है, और उस रिश्ते में एक विश्वास है, जो विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मुझे ये बहुत खुशी हुई कि आज की मीटिंग कोई इलेक्शन की मीटिंग नहीं है कि मैं आपसे कहूंगी कि चुनाव की मीटिंग के लिए आई हूँ, चुनाव के लिए भाषण करने आई हूँ, ये कोई मीटिंग यहाँ पे नहीं हो रही। आज की मीटिंग इसलिए हो रही है कि वक्त आ गया है कि हमें आगाह होना पड़ेगा, और आगाह इसलिए होना पड़ेगा कि हमारी जिससे लड़ाई है वो इंसान जो है वो देश का बहुत बड़े नेता का दोस्त है नहीं है, और उसकी नजर हमारे पे आई है। मुझे अच्छा लगा कि सभी ने अपने अपने वक्ता ने अपने भाषण किया। मैं यहाँ पे आने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि 4:30 बजे मेरी एक मीटिंग थी। मेरी वो मीटिंग कलीना में थी, बांद्रा में थी, जहाँ पे एयर इंडिया कॉलोनी है। एयर इंडिया की 4 कॉलोनीज वहां पे है। एयर इंडिया के जितने भी एम्प्लॉइज है, जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो पायलट से लेके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तक, उनकी चारों पर वो कॉलोनी है। और उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था कि वो कॉलोनी को जो है, वो जगह को जो है, वो अडानी को देने का काम हुआ है। उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया था कि वर्षा गायकवाड़ हमारी भी आवाज बन के बात करो, क्योंकि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। जब मैं उनसे मिलने गई और मैंने उनसे बात की, मुझे मालूम पड़ा कि 1600 मतलब 1600 जो है एम्प्लॉई वहां पे काम करते हैं, और जो एम्प्लॉय वहां पे काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 3 साल पहले, आपको मालूम है 2019 में, इस दुनिया में अभी नया कार्यकाल हो गया 2014 से, रेलवे अडानी, पोर्ट अडानी, बैंक अडानी, LIC अडानी, कोलसा अडानी, इलेक्ट्रिसिटी अडानी, और वो जमीन जो एयरपोर्ट था पहले जीवीके का था, आपको सबको मालूम है मुंबई एयरपोर्ट जीवीके का था। वो एयरपोर्ट ईडी की नोटिस लग गई है जीवीके को, ईडी की नोटिस के बाद वो एयरपोर्ट अचानक अडानी जी के पास गया। ये तो हमें समझ में ही नहीं आता कि जब जब अडानी का नाम आता है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी बहुत एक्टिव हो जाती है। तो वो एयरपोर्ट मिल गया उनको। देखिए, जीवीके के पास जब वो एयरपोर्ट था तब उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया था, और जीवीके ने उनके लोगों को कहा था, एम्प्लॉइज को, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े गार्डन्स है, बहुत ओपन स्पेस है, तो उन्होंने कहा था, स्कूल्स है, उन्होंने कहा था उनको कि मैं जितने 1600 लोग हैं उनको मैं आपको घर देने के लिए तैयार हूँ, गार्डन देने के लिए तैयार हूँ, स्कूल देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमारे आदरणीय देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनकी सबसे बड़े दोस्त वो है अडानी जी, उन्होंने एयरपोर्ट दिया जीवीके से निकल के अडानी जी को। अब अडानी जी को ऐसा है ना कि बांद्रा के नजदीक है, लेफ्ट में वो, राइट में हम, दोनों पे नजर है ना। अडानी जी की नजर सब मुंबई में चल रही है आजकल, आपको मालूम नहीं है। तो अडानी जी ने देखा, भैया डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी मुझे ही मिलना चाहिए, इंटरनेशनल के साथ साथ मुझे और भी मिलना चाहिए ना। वो देश के प्राइम मिनिस्टर के दोस्त है, या पता नहीं क्या है उनका रिश्ता, इतना उनको दिया जा रहा है। फिर उनकी नजर पड़ी
यहाँ पे आ रही हूँ। उनको इतनी तकलीफ दी, उनके मीटर काटे गए, उनके पानी के कनेक्शन काटे गए, वो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से वो कनेक्शन लेके आए, उनका प्रमोशन रोका गया, उनकी इंक्रीमेंट रोकी गई, जो रिटायर हो रहे थे वो रिटायर होने वाले ग्रेजुएटी रोके गई, उनको पैसेज रोकने का काम किया और उनके ऊपर ये दहशत लाई, दबाव लाया कि अगर आप यहाँ से निकलते जाते नहीं हो तो आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से जाके रहना पड़ेगा कहीं अलग जगह पे तो आपको मिलेगी। अब वहां पे जो इंजीनियर लोग काम करते हैं, छोटे लोग, उनका कहना था कि हमारा घर तो वैसे ही नहीं चलता है, ये हमारी गवर्नमेंट की क्वार्टर्स है जो हमको 58 ईयर तक, जब तक हम रिटायर नहीं होते तब तक हमको मिलती है, हम ये छोड़ के क्यों जाए। फिर तकलीफें शुरू हुई और आज ऐसी परिस्थिति है, जब मैं सुबह अभी जाके आई, आज 1600 में से सिर्फ 350 लोग वहां पे हैं, लेकिन वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और वो लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? और मुझे ये कहना पड़ेगा, अगर आप अपने एम्प्लॉय को नहीं बचा सकते अपने दोस्त के लिए, आप धारावी वालों को क्या बचाएंगे अपने दोस्त के लिए? ये मेरा सवाल है। आज के मीटिंग को बुलाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। देश के प्राइम मिनिस्टर की दोस्त की नजर हम पे पड़ गई भैया, क्योंकि वो हमारे बीकेसी के नजदीक का है। एयर इंडिया कॉलोनी भी कहाँ है? बांद्रा के नजदीक, बीकेसी के नजदीक है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन मोदानी की है। जहां उनको सरकारी जमीन मिलती है, सरकारी प्रॉपर्टी मिलती है, वो किसकी है? अदानी की हो जाती है, क्योंकि मोदी जी के दोस्त होने की वजह से। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कहते हैं ना बार बार कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अरे आपका तो 2014 में 5वां सेक्टर भाड़ा को दिया था, हमने उसको अपोज किया, हमने उसको नहीं छेड़ा, वो काम चालू था। फिर 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी आए राज्य के मुख्यमंत्री बनके, उन्होंने उसको क्या किया? उस टेंडर को जो है वो कैंसिल करके उन्होंने नया टेंडर निकाला 2018 में, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। वर्षा गायकवाड़ का कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं था, बीजेपी का मुख्यमंत्री था। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, आपने टेंडर निकाला, क्या हमने विरोध किया? वर्षा गायकवाड़ इस विरोध में नहीं थी, क्योंकि आपने ग्लोबल टेंडर निकाला था। ये वर्षा गायकवाड़ और एकनाथ गायकवाड़ था जिन्होंने सरकार को डेवलपमेंट के लिए दिया था, ये जमीन गवर्नमेंट के लिए दिया था, 20% के लिए नहीं दिया था, जो आप आज लेके बैठे अडानी के लिए। किसने बदलाव किया? किसने बदलाव किया? किसके लिए किया? ये तो पहले आप लोग को मालूम करना पड़ेगा। और अगर मैं ये जोट के ऊपर असेंबली में कह सकती हूँ और वो कहीं खड़ा होकर मुझसे नहीं कह सकते कि आप झूठ बोल रही है, बोले क्या मुझे ये वर्षा गायकवाड़ आपने गलत बोला, आप कहीं गलत चीज बता रही है, बोले मुझे खड़ा होके? नहीं बोले। मैंने सीएम को पूछा कि 18 में भी टेंडर हुआ, अगर 18 में 19 बिल्डर आए थे तो आपने टेंडर की कंडीशन क्यों कम कर दी? आपने टेंडर ऐसा करा, जब टेंडर के ऊपर ही हमारे सवाल है तो आप डेवलपमेंट के ऊपर जो बदल कर रहे हो तो अलग बात है। आपने टेंडर ऐसा किया कि टेंडर अडानी को लगे। मेरा आरोप है, ये मैंने विधानसभा में भी किया, यहाँ पे भी कर रही हूं, क्योंकि अडानी को टेंडर लगे, इसीलिए दूसरे नंबर का टेंडर अडानी से आधे कीमत पे आया। कौन है वो दूसरे नंबर पे? कितने संबंध है उसके अडानी के साथ? और तीसरा नंबर का जो टेंडर आया वो तो टेक्निकली फॉल्ट में हो गया, उसके क्या संबंध है अडानी के साथ? तो सरकार किसके लिए काम कर रही है? चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, किसके लिए काम करती है? क्या गरीब आदमी के लिए काम करती है? धारावी के छोटे व्यापारी के लिए काम करती है? ये सरकार सिर्फ काम करती है एक ही आदमी को बड़ा बनाने का, उसका नाम अडानी है। ये मुझे यहाँ से कहना है, हमारी लड़ाई उसके लिए है। अरे हम तो ये कह रहे हैं, आपके दोस्त है, आपके स्नेही है, दे दीजिए उनको फायदा देने में हमको कुछ नहीं है, हम उनके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। अरे लेकिन आप उनको फायदा दिलाने के लिए हमारी जिंदगियों पर, हमारे घर को दांव पे लगा रहे, ये कदापि हम सहन नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हमारे घर को लगा रहे,
उनके साथ? मैंने कहा कल लेबर के लोग, मैं कल कुछ लेबर के लोगों से बात करी थी जो हमारे संत रोहिदास में बैठते हैं। मैंने कहा कि भैया आपके दुकान जो है वो संत रोहिदास में है, अगर इसी दुकान को उठा के रेलवे की जमीन के इधर लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? कौन आएगा उधर खरीदने के लिए? हमको सीमेंट के रख देंगे कई कोने में और बीकेसी बनाएंगे। आप बताइए अफसर भाई, आप बिजनेसमैन हो ना, आप बताइए, यहाँ पे बहुत से लोग बिजनेसमैन कर रहे हैं, किसी का होटल है, किसी की टपरी है, किसी का क्या है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, वो बीकेसी के बाजू में हमको देंगे या कोने में देंगे? मालूम है आपको क्या? मैंने सरकार को पूछा, आपने कहा एसपीवी बनाया है, सर्वे कौन करेगा? अडानी। डेवलपमेंट प्लान कौन करेगा? अडानी। उसके लिए फोर्स कौन देगा? पुलिस हमारा, सरकार। उसके लिए जो है सबसे बड़ी बात, 15 दिन में हर चीज उसके हाथ में आने चाहिए, एनओसी। भैया वो दामाद है क्या हमारा, इसकी उतनी खातिर हो जा रही है? एक बात तय करो कि देश का दामाद एक ही है और इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? हमारे 7 लाख लोग जाएंगे मिठाघर में रहने के लिए। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ राहुल शेवाड़े से ज्यादा एकनाथ शिंदे से। आप हमसे वफादारी की जवान पूछते हो, आप हमको पूछते हो कि वर्षा गायकवाड़ के बारे में तो बात ही नहीं की उन्होंने तो मुझे देख के कहा ताई हम आपकी बात तो कर ही नहीं रहे, आपके बाजू वाले बांद्रा की बात कर रहे। मतलब उन्होंने उनकी बात कर दी बांद्रा की, हमको ना बांद्रा, हमको तो यही पूछना है आपसे। हमारे धारावी के बारे में बोला है तो वर्षा गायकवाड़ वही सवाल पूछ रही जो धारावी के बारे में पूछना चाहिए। हमें बता रहे वफादारी की बात, यहाँ पे आके खासदार बात करते हैं। अरे हम तो जिस पार्टी में पैदा हुए हैं, मरते दम तक उसी पार्टी में रहेंगे, आप जैसे गद्दार नहीं हम। तुम्हारे साथ उद्धव ठाकरे ने आपको नगर सेवक बनाया, जिन उद्धव ठाकरे ने आपको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिन उद्धव ठाकरे ने आपको खासदार बनाया, उनके नहीं हो पाए तो धारावी करके क्या हो पाएंगे? और आप 10 साल से हमारे खासदार है, खासदार महोदय, आप 10 साल से हमारे खासदार है। 10 साल में आप 9.5 साल आए ही नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री 1.5 साल से राज्य के मुख्यमंत्री है और 2.5 साल हमारे साथ नगर विकास मंत्री थे, कभी धारावी में नहीं आए। जब से अडानी की नजर हमारे पे आई है, खासदार भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। स्वागत है सबका, सबका स्वागत है, बिल्कुल आइए। मेरी जिम्मेदारी है हिम्मत मोदी के खिलाफ लड़ने की, अगर है हिम्मत मोदी जी के खिलाफ लड़ने की, आइए मैदान में खड़े रहिए हमारे साथ। आइए, मैं चैलेंज करती हूँ जो जो गए हैं, अगर धारावी के लोगों के लिए लड़ना चाहते हो, आपके इस मंच पे खड़े हो जाओ, मैं आपके साथ लड़ूंगी, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। मेरी जिम्मेदारी, मेरे धारावी के लोग 7 लाख लोग धारावी छोड़ के क्यों गए? अडानी के लिए कि उसकी ऊंची इमारतें बने, उसके मॉल बने और मेरा गरीब आदमी जाके मिठाघर में रहे और वर्षा गायकवाड़ देखती रहे, एकनाथ शिंदे देखते रहे, राहुल शेवाड़े देखते रहे। वो देख सकते, मैं नहीं देख सकती क्योंकि मुझे आपने बनाया, मुझे आपने बनाया। मैंने पिछली बार असेंबली में पूछा था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, सबने सवाल पूछा किस आदमी की पद क्या है। एक दिन में आपने 2 नंबर से 24 नंबर पे गया। मैंने सवाल पूछा विधानसभा में, उप मुख्यमंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया, देवेंद्र फडणवीस ने। फिर क्या हुआ? जवाब मुझे मिला, हमारे सब पार्टी के नगर सेवक लेके चले गए, जाने दो, जिसको जाना है खरीदना है उसको खरीदो, हम खरीदने के लायक नहीं है आपको। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं फर्क पड़ता कि मैं राहुल गांधी की सिपाही हूँ। राहुल गांधी ने जब सवाल पूछे 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, आपने राहुल जी की खासदार की निकाली, आपने राहुल जी को घर से निकाला। अरे सबसे निकाल दोगे, दिल से कहां से निकाल पाओगे? वो तो दिल में रहते हैं। हम लड़ेंगे आपसे, हम लड़ेंगे, हम भूलेंगे नहीं। वो किसान आंदोलन याद करो, किसान कौन था? किसान इस देश का नागरिक था। हम कहते जय जवान जय किसान।
अडानी को बिल बनाए आपने, 3 बिल बनाए। 1 साल तक लड़ता रहा वो किसान। वो बाहर का था, पाकिस्तानी था, वो श्रीलंकन था, ऑस्ट्रेलिया का था, वो भारत का था। उसके रास्तों में आपने कीड़े डाले, धन के इसमें उसके ऊपर बड़ी पानी न गिराया। उसको आपने 1 साल तक जो है आंसू डालने का काम किया, पर वो किसान हटा नहीं। उस किसान को आपको जो 3 कानून थे वो पीछे करने का काम किया। धारावी भी वही करेगी आपको। हमारे लोग एक भी नहीं जाएगा। मेरा सबसे कहना, हाथ जोड़ के विनती है मेरी। मैं जाके अभी मिलके आई हूँ कलीना में। मैंने कलीना के लोगों को कहा, हम ये नहीं देखेंगे कि हम कलीना के हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि हम धारावी के हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि हम सीलिंग के बाजू पे से जमीन के हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि हम मोतीलाल नगर के हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि हम मानपुर झोपड़पट्टी है, कि हम ये नहीं देखेंगे कि हम मलाड के हैं, हम ये देखेंगे कि हम मुंबई कर है। मुंबई हमने बनाई है, मुंबई को हमने चलाया। अरे क्या बार बार आप झोपड़पट्टी की बात करते हो? अरे मुंबई को 100 करोड़ रुपया साल का हम देते हैं, ये मैं यहाँ से बता। धारा भी देती है, देखिए ना। हमारे भाई साहब रिसाइकलिंग का बिजनेस करते हैं, कोई पोल्ट्री का बिजनेस करता है, कोई लेदर का करता है, कोई जरदोजी का करता है, अपने मेहनत का खाता है और टैक्स भरता है। आपके जैसे नहीं है। तो हमारा हक है जमीन पे। आपकी नजर हमारे घर पे आई है, आपकी नजर हमारे छत पे आई है, और हम इसको कदापि सहन नहीं करेंगे। आजकल देश कुछ अलग दिशा में चल रहा है। संसद में लोग घुसते हैं, घुसे ना संसद में, घुसे के नहीं घुसे, घुसे ना 3 लोग। बीजेपी को सांसद को किया सस्पेंड। जिसका लेटर लेके लोग संसद में घुसे वो अभी तक सस्पेंड नहीं है। जो खासदार ने सवाल पूछे कि भाई संसद में कैसे घुसे, वो सस्पेंड है। तो देश के गृह मंत्री को राजीनामा देना चाहिए था, नैतिकता लेके कि 3 लोग संसद में घुसे, वो वहां पे बैठे हैं, लेकिन साकिब ने 142 खासदारों को सस्पेंड किया। क्यों किया? क्योंकि 4 विधेयक लाए, 4 प्रेस का विधेयक लाए। आपका मोबाइल अभी वो कर सकते हैं पूरा चेक, क्योंकि आपके यहाँ पे उनका अभी नया सिक्योरिटी के हिसाब से आपके मोबाइल में जो मैसेज जाएगा वो सरकार उसके खिलाफ बोल सकती है, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। इलेक्शन कमीशन का बिल लाया। अरे आपको विरोधक ही नहीं चाहिए, आपको विरोधक की पार्टी नहीं चाहिए। जिसको हो गया उसको खरीदने का। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से पूछा, आपको धारावी से प्यार था तो धारावी के निधि को क्यों रोका? वर्षा गायकवाड़ का निधि धारावी की जनता के लिए था, क्यों रोका? और जिनको इस पार्टी से उस पार्टी में लेके गए उनको निधि क्यों दिया? आप क्या राज्य के मुख्यमंत्री हो? क्या क्या करना चाहते हो? कौन सी लोकशाही का नमूना करना चाहते हो? इस देश के इतिहास में पहली बार मैं ऐसा देख रही हूं कि खरीदी बिक्री हो रही राजनीति में। कहां जा रहा है ये देश? लेकिन धारावी की जनता को मैं कहना चाहती हूं कि हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नाम पे पूरे मुंबई में कब्जा राज चल रहा है। हमारे नाम पे मुंबई में कैसे टीडीआर चल रहा है उसका भी मैंने बार बार बोला, लेकिन उठाएंगे हमको कहीं और ले जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे कुछ लोगों से सवाल भी पूछना चाहती हूँ। हमारे आदरणीय खासदार साहब बहुत कुछ बातें करते हैं कि वर्षा गायकवाड़ जिस फ्लाइट से जाती है वो अडानी की है, वर्षा गायकवाड़ के घर में जो बिजली आती है वो अडानी की है। मैं खासदार महोदय से कहना चाहती हूँ, आप जब बात करते हो तो आप क्या बात करते हो? आपको समझ रहा है क्या बोल रहे हो? अरे साहब, एयरपोर्ट आपने दिया, मेरे लिए दूसरा एयरपोर्ट बन नहीं सकता ना। मैं अडानी नहीं हूँ, मुझे वही एयरपोर्ट से जाना पड़ेगा। आपके लिए बिजली के लिए 10 बार मैंने असेंबली में बोला कि बिजली मत दो अडानी को। अरे भैया, आपके खिसे का पैसा कितना निकाल रहे हैं आपको मालूम है? बिजली का जो सबसे कम यूनिट है वो बीएसटी का है, उससे कम टाटा का है। सबसे ज्यादा हाई रेट पर यूनिट किसका है? अडानी का है। आप हाई रेट से भरोगे, आपको स्मार्ट मीटर देंगे जिसमें से 1300 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी बीएसटी मतलब आप देंगे। और वो भी बिजली बनाने में भी उसको कितना फायदा अडानी को। अडानी साहब मोदी जी के साथ गए ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से लाने वाले हैं कोल। अभी कोयला ऑस्ट्रेलिया से आएगा तो इनपुट ड्यूटी लगेगी ना, तो अपने दोस्त को इनपुट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, तो 2.5% की इनपुट ड्यूटी अडानी के लिए कैंसिल। फिर अब ये कोयला कोई तो लेना चाहिए,
तो हर बिजली के कोयले में 30% कोयला इंपोर्ट कोयला, मतलब किसका आएगा? अडानी का आएगा। डोमेस्टिक कोयले का कीमत कितना? 17 से 2000, और जो इंपोर्ट कोयला आता है उसका कीमत कितना? 17,000 से 20,000। अगर हम ये सवाल पूछेंगे ना उनसे, दूसरे दिन न्यूज चली जाएगी। आपको मालूम है क्या? लगे दूसरी न्यूज। राहुल जी ने ये सवाल पूछा, वन नेशन वन इलेक्शन। अभी कोई न्यूज आप डालोगे ना अडानी के खिलाफ, लगे दूसरी न्यूज चालू हो जाएगी। अब देख रहे ना टीवी में, हर दिन कोई भी चीज बोलोगे आप तो दूसरी चीज शुरू करने का काम होता है। तो हम सबको भी सतर्क होना पड़ेगा। ये जो वक्त आया है ना, और मैं देख रही हूँ संसद पे हल्ला होता है, प्रधानमंत्री चुप बैठते हैं। मणिपुर पे हल्ला होता है, प्रधानमंत्री चुप बैठते हैं। महिला रेसलर आके रोती है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। विश्व पदक पद्मश्री पुरस्कार वापस देते हैं, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को जब लगा कि धारावी की बात आ गई, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी का नगर विकास विभाग ने कहा ये जो टीडीआर है ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसको नहीं करना चाहिए, मत कीजिए मुख्यमंत्री महोदय, इसको करने से नुकसान होगा। फिर क्या हुआ? मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जाके बात करता हूँ। गृह मंत्री हमारे आदरणीय से बात की, एक रूम में डिस्कशन हुआ। फिर आई हमारे दिल्ली से फोन किसका आया होगा? और दिल्ली से बुलाया मुख्यमंत्री महोदय को पीएम हाउस, सहकुटुंब पीएम हाउस में गए। जैसे पीएम हाउस में गए, आने के बाद सब फाइलें पर साइन किए। अब खासदार महोदय भी जाके आए, मैंने सुना, और आने के बाद कभी ये नहीं कहते कि धारावीकर को क्या देना चाहिए, ये चर्चा हुई। अभी तक बिजनेस कहाँ होगा, चर्चा नहीं। रिलीजियस स्ट्रक्चर कहाँ होगा, चर्चा नहीं। जो आदमी जिस सेक्टर में रहता है उसकी चर्चा होगी क्या, चर्चा नहीं। सिर्फ देश के प्राइम मिनिस्टर ने बोला धारावी का विकास जल्द से जल्द होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? किसके लिए होना चाहिए, मेरा सवाल है। आपको क्या लगता है धारावी का विकास अडानी के लिए होना चाहिए कि धारावी के आदमी के लिए होना चाहिए? धारावी के आदमी के लिए होना चाहिए ना। तो हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, एक आवाज में बोलना पड़ेगा। ये मेरा सबसे आह्वान है। हमको एक आवाज में बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर मैं सोचूं कि मुझे क्या करना है, किस्तीबाड़ी में क्या हो रहा है, मेरा तो यहाँ पे है, मैं क्यों सोचूं नई बस्ती की बात, अगर मेरा घर यहाँ पे है, नहीं चलेगा। धारावी में अगर एक भी आदमी को घर नहीं मिलेगा तो भी हम रस्ते पे उतर के, सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई किसके लिए है? हमारी लड़ाई धारावी के आदमी के लिए है, हमारी लड़ाई धारावी के बिजनेस के लिए है, हमारी लड़ाई धारावी के बच्चों के लिए है, और हमारी लड़ाई हमारे घर के लिए है। उनके हो सकते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, अडानी के पास कितने घर होंगे उसको भी मालूम नहीं होगा। मोदी जी तो कहते हैं मैं झोला लेके आया हूँ, मैं झोला लेके जाऊंगा, वो तो हम देख रहे हैं कितना झोला आया है और कितना झोला लेके चल रहे हैं। हाँ, वो तो आप सब देख रहे हैं। आज हमें टीवी पे कुछ नहीं दिखने देगा, टीवी का एजेंडा सेट है भाई साहब। आने वाले 1.5-2 महीने टीवी का एजेंडा सेट है, क्योंकि चैनल ही उन्होंने खरीद लिए। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, आज न्यूज़पेपर जब पढ़ा तो मैंने देखा कि 2 जजेस बोले, अभय ओक जी, न्यायमूर्ति अभय ओक जी और न्यायमूर्ति धर्माधिकारी जी, और वो क्या बोले, इस देश में स्वतंत्रता टिकनी चाहिए। ये देश बहुत मेहनत से स्वतंत्र हुआ है, इस देश में बहुत मेहनत से संविधान बना है, और ये देश अगर टिकना है, संविधान टिकाना है, तो नई पीढ़ी को, जनरेशन को हमें बताना पड़ेगा कि कितनी मेहनत से इसको बनाया। क्यों बोल रहे आज, क्यों विचार स्वातंत्र में बोल रहे हैं? आप कोई बोलो, अगर मैं कुछ बोलूं अडानी के खिलाफ तो वर्षा गायकवाड़ देशद्रोही, वर्षा गायकवाड़ कुछ बोले तो वर्षा, सब डर के बैठे। क्यों डर रही है? किसका डर है ये? सरकारी योजना का? अरे विकास के नाम पे 3 बजे सर्वे करते हैं, विकास के नाम पे इंचार्ज स्पेशलिस्ट को लाते हैं, विकास के नाम पे गंगाने को लाते हैं, अंजने को लाते हैं, और विकास के नाम पे गुंडों को लाते हैं। तो मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार। लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, नाम ले रही हूँ आज तो नाम लेके बोल रही, लेके आओ।
दुश्मन के घर पे भी मैंने कभी नोटिस भेजा और कभी नजर डाली हो, तो मैं आश्वासन करना चाहती हूँ। अरे मैंने तो किसी का बचाने के लिए घर ही बचाने का काम किया है। जब एमके लाला साहब को नोटिस दी, जब राजीव गांधी को नोटिस दी, कौन खड़ा रहा उनके लिए? बताइए, कौन खड़ा रहा? वर्षा गायकवाड़ गई उनके लिए। संजय गांधी को नोटिस दी, समता नगर को नोटिस दी, कौन खड़ा रहा? बताइए, वर्षा गायकवाड़ खड़ी रही। मुझे इस बात का गर्व नहीं है, पर मुझे इस बात का अभिमान है कि धारावी सर ने मेरे पे भरोसा किया है। उनके भरोसे पे खड़ा रहना मेरा कर्तव्य है, मेरा। कितना संघर्ष, कितना संघर्ष। पुलिस उनके कहने पे चलती है, सब सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल होता है। अरे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को नहीं छोड़ते तो आप और हम तो गरीब लोग हैं। क्या सोचते हैं? गरीब है तो उसको दबाव दे, गरीब है तो उसको कुचलो दे, गरीब है तो उसको फेंक दोगे। अरे गरीब ने मन में लाया तो तुमको फेंक देंगे, सत्ता उलट कर देंगे। आप क्या तुम समझते हो? आप सोच रहे हो कि गरीबों को हम निकाल सकते हैं, हमें बांद्रा के बाजू में बड़ी जमीन मिल जाएगी। हमको 160 हेक्टेयर में नजर है ना हमारी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, षड्यंत्र बहुत बड़ा है। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है ये भी मैंने आपको बताया है, और इसके पीछे खड़े रहने वाले लोगों को दबाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। आज खासदार नहीं बोल सकते, नगर सेवक आधे से ज्यादा चले गए, मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते, उप मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते, पर एक इंसान बोल सकता है, उसका नाम वर्षा गायकवाड़ बोलेगी। और मैं सवाल पूछती रहूंगी इनसे, इसलिए पूछती रहूंगी कि कल जैसा हमारे एक ने कहा, मैंने विधानसभा में कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा ना, मैं एकनाथ शिंदे जी को भी यहाँ से कहना चाहती हूँ, कभी तो इतिहास लिखा जाएगा। हम भी 4 बार चुन के आए, हमको भी मालूम है। हमारे पिताजी 3 बार यहाँ से चुन के आए हैं। इतिहास याद रखेगा कि जिंदगी में राजनीति को नीचे लाने का काम किसने किया है, तो आपका नाम उसमें ऊंचा आएगा। ये इतना नीचे राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरे के पार्टी के नगर सेवक लो, उनको निधि दो, उनको पैसा दो, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हर यहाँ पे बाजार में खड़ा आदमी बिकाऊ नहीं होता। हम खानदानी राजनीति के, हम क्या ऐसे बिकने वाले नहीं है। अगर हमें कोई खरीद सकता है तो हमारा भाई खरीद सकता है, हमारी बहन खरीद सकते हैं, आप नहीं खरीद सकते। लेकिन जितना पैसा लाओ, जितना ताकत खड़ा करना करो। मैंने तो राहुल जी से भी कहा कि अब वक्त आया है, जिस धारावी ने आपको प्यार दिया, उस धारावी के लिए जमीन तोड़ करके लड़ना पड़ेगा हमें। नहीं तो हमें भेज देंगे किसी कोने में, नहीं तो हमें भेज देंगे मिठागर में, हमको अपात्र करके। अरे जब राजीव गांधी का सर्वे हुआ, 700 में से 100 लोग पात्र किए, 600 लोग को अपात्र किए। जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, अगर वार्ड ऑफिसर है महानगर पालिका तो सुन ले, झूठ बोल रही है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? 600 लोग हमारे बाहर जाएंगे कि एरिया में से 700 लोगों में से, और हम देखते रह जाएंगे। ये जमीन हमारी, ये धारावी हमारी, ये धारावी को धारावी बनाया हमने, हमारे मेहनत से, हमारे पसीने से और हमारे खून से। हमारे ये आपकी नहीं होगी। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि दबाव की राजनीति से सब बदल जाएगा। अभी मुझे मालूम नहीं आगे हमको मीटिंग के लिए परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, ये भाई, क्योंकि मुझे मालूम है ये भी बहुत होगा। मैं तो ना एक चीज समझ चुकी हूँ, जितना दबाओगे वो रेत है, उंगलियों से फिसल के तुम्हारे पैर पे हम लोग नीचे आके तुमको फिसला के जाएंगे। तुम ये नहीं समझना। अरे गुजरात में जाके आई हो, तुम्हारे 2017 में गुजरात गई थी, याद है ना आपको? तो गुजरात से पहचान है आपकी। अभी तो आप धारावी में सरजमीन पे आए मेरे, अभी तो मिलो, अब तो मिलो ही हमको सरजमीन पे। इतना आसानी से तो मोदी जी आपको ये जमीन हम मिलने नहीं देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जमीन हमारी है, लोग हमारे हैं, और हमारे लोगों को बिठाना, उनको जो जो चाहिए वो देना, ये हमारी जिम्मेदारी रहने वाली है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, सरकार और देश के प्राइम मिनिस्टर भूखे भी होते हैं, बहरे भी होते हैं, अंधे भी होते हैं। जब वक्त आता है तो बोलते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, करते भी नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ एक आवाज समझ में आती है, और वो आवाज हमारी बुलंद आवाज होनी चाहिए कि यहाँ से लेके दिल्ली तक उनको
चाहिए हमारी आवाज। ये धारावी की जनता एक है। आप कितने पैसे जिसको खरीदना है खरीदो, जिसको फोन करना है फोन करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो किसी और के बारे में बात ही नहीं करनी है। कुछ लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं, मैं तो उनको पूछ रही हूँ, अरे आपसे क्या पूछना। मैं तो एकनाथ शिंदे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देवेंद्र फडणवीस माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, इनसे मैंने सवाल पूछे, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप जिम्मेदारी लो, वो खड़े नहीं हो गए, वो खड़े नहीं हो गए। जब वो जिम्मेदारी के लिए खड़े नहीं है, आप तो किसकी चीजों आपको तो मुझे पता ही नहीं। तो हमें सोच समझ के आने वाले दिनों में लड़ना होगा। इस देश में बहुत अलग चल रहा है, इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ने का काम हो रहा है। आज देश में ऐसी परिस्थितियां हैं, जो सवाल पूछता है वो सस्पेंड है, जिसके पत्र पे जाता है वो अंदर है, जो जात पे संसद में बात करता है, दूसरे खासदार को कहता है कोई जात पे बात करता है, और रमेश बुदलिया संसद में है, जो लड़कियां बृजमोहन सिंह पे बात कर रही है वो संसद में है, और जो बात करने वाले हैं वो सड़क पे रोते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे माहौल में भी कुछ लोग उम्मीद की आस लगा के बैठे हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है, ये उम्मीद नहीं हारनी है, ये लड़ाई नहीं छोड़नी है। एकता के साथ, बल के साथ मुंबई की लड़ाई में हम सबको, धारावी की लड़ाई में साथ में चलना है और एक साथ रहकर चलना है। यही मैं आप सबको आह्वान करूंगी। और आप सबका मैसर भाई, मैं आपका नाम लिया क्यों मालूम है? ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा लड़ाई हमको लड़नी है, नामुमकिन नहीं है। मुझे बहुत से मेरे दोस्त आके कहते हैं, मैं जब चलती हूँ ना, अरे तू क्यों कर रही है, तेरे पीछे ये आ जाएगा, तेरे पीछे वो आ जाएगा, तेरे पीछे ये करेंगे, तेरे को इलेक्शन में जेल में डालना है तो जेल में भी डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कफन लेके चल रही हूँ, आज देश में जो 2-3 लोग बात कर रहे हैं ना, वो कफन लेके चल रहे, ध्यान में रखिएगा। डरने से कुछ नहीं होता। जिन लोगों के पीछे खड़े हैं हम, वो लोग हमारे लिए लड़ने का काम करेंगे। वर्षा गायकवाड़, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम और मेरे पिता का नाम ये घर बसाने में होगा, बस्तियां उजाड़ने में नहीं होगा। तो हम आग बुझाने का काम करेंगे, आग लगाने का काम नहीं करेंगे, या उसमें सेकने का काम नहीं करेंगे। कुछ लोग सेकने का काम करते, राजनीति में हर दिन पार्टी बदलने का काम करते, हम वो काम कभी नहीं करेंगे। जहां पैदा हुए हैं वही मरेंगे, चाहे टिकट मिले नहीं मिले, मंत्री पद मिले नहीं मिले, आमदारकी मिले नहीं मिले, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस पार्टी में मिलेगी। और वर्षा गायकवाड़ धारावी के लिए खड़ी मिलेगी, आपको ध्यान में रखिएगा। मैं किसी से नहीं लड़ूंगी, क्योंकि ये लड़ाई में हम सबको साथ में रहना पड़ेगा। तो मैं आप बात कर रहे थे अब्बास भाई, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देने का, एक्सप्लेनेशन उनको देने का जो खुद बिल्डर को लेके शाहू नगर में आके ओमकार को मिलके गए, उनको एक्सप्लेनेशन नहीं देने का। जो खुद बिल्डर है उनको एक्सप्लेनेशन नहीं देने का, जो खुद व्यापारी है उनको एक्सप्लेनेशन नहीं देने का। अगर किसी को आपको देना ही है तो जनता को दीजिए, जो जनता खड़ी है उसको दीजिए, बाकी लोगों को नहीं देने का। ठीक है, मुझे मालूम है कि मोदी जी के सामने तो बोलने वाले नहीं है कोई, तो संघर्ष जारी रहेगा। ये पहली मीटिंग है, आने वाले दिनों में हर जगह मीटिंग होगी। और मुझे आप सबसे कहना है, जब निकलेंगे साथ में निकलेंगे। जब हम चलते गए, काफिला बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए, और आने वाले दिनों में भारत छोड़ो यात्रा धारावी से हम करेंगे। चलो भारत छोड़ते, अरे हम ना जात मानते हैं, ना धर्म मानते हैं, ना प्रांत मानते हैं, हम ये मानते हैं देश के संविधान ने हर आदमी को अधिकार दिया है। बाबा साहब के फॉलोअर है हम जानते हैं सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य विजय। और बुराई की हार हुई है, और बुराई की हार इस बार भी होगी। अडानी यहाँ से हकपार होगा, और 2024 दूर नहीं है। भैया मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, तानाशाह, धर्मशाह को खत्म करो और 2024 में क्रांति लेके आइए। यही मेरी सबसे विनंती है। बहुत अब देश में आप देख रहे हो जो चीजें घट रही है, उसका जवाब अगर किसी को देना है तो 2024 में देना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे फिर
जॉब मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।